नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। एक बेहद गहरी और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी का आकार देते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो जीवन कठिन लगेगा, और अगर मन सकारात्मक विचारों से भरा है तो राहें खुद आसान बन जाती है। तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत कहानी। प्राचीन समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मेरी मेहनत सफल नहीं होती। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता। आखिर क्यों क्यों होता है? मैं कहाँ गलती करता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराए, उसके आंखों में देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारा जीवन वैसा ही है जैसा तुम्हारे विचार है। अगर तुम्हारा मन नकारात्मक सोच से भरा है तो दुनिया भी तुम्हारे सामने वैसी ही दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को बदल लो तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। युवक हैरान होकर बोला, लेकिन प्रभु, क्या सिर्फ सोच बदलने से जीवन बदल सकता है? क्या इतना आसान है? बुद्ध ने एक उदाहरण देकर समझाया। लेकिन शिष्य ने कहा, मान लो तुम्हारे हाथ में बीज है। अगर तुम गेहूं का बीज बोओगे तो तुम्हें गेहूं ही मिलेगा। तुम यह नहीं कह सकते कि गेहूं बोकर चावल उगेगा। उसी तरह तुम्हारे विचार भी बीज है। जैसा तुम सोचोगे वैसे ही फल तुम्हें मिलेगा। युवक थोड़ा सोचने लगा, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। बुद्ध ने पास पड़ी एक पत्थर की गांठ को उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर तुरंत डूब गया। बुद्ध ने पूछा, क्या यह पत्थर तैर सकता है? युवक ने कहा, नहीं, पत्थर हमेशा डूबता है। बुद्ध ने फिर एक सूखी लकड़ी पानी में डाली, वो ऊपर तैरने लगी। बुद्ध बोले, देखो, लकड़ी हल्की है इसलिए तैर रही है, पत्थर भारी है इसलिए डूब गया है। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारे विचार बोझिक और नकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन डूबेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार हल्के और सकारात्मक होंगे तो तुम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तैरते रहोगे। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि अब तक वह हर समय शिकायत, डर और असफलता के बारे में सोचता रहा। उनके विचार ही उसकी असफलता का कारण थे। कुछ दिनों वही युवक फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसका चेहरा खुशियों से भरा था। उसने कहा, भगवान, अब मैंने अपने विचार बदल दिए। पहले मैं हर काम करने से पहले सोचता था कि यह मुश्किल है, मैं हार जाऊंगा, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि यह संभव है, मैं कर सकता हूँ। और सच में मेरा जीवन बदलने लगा। लोग भी अब मुझे अलग नज़र से देखते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो पुत्र, जीवन वैसा ही होता है जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। युवक बुद्ध की शिक्षा को आत्मसात कर चुका था। वो हर परिस्थिति में खुद को संभालने लगा था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न उठने लगा। वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, सकारात्मक सोच रखने से जीवन बदलता है, यह तो मैंने देख लिया, लेकिन जब चारों तरफ बुरी परिस्थितियां हो, लोग अपमान करें और जीवन कठिन लगे, तब भी क्या सकारात्मक सोच संभव है? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और पास रखे जल के पात्र की ओर इशारा किया। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि उसमें एक मुट्ठी नमक डालो। नमक डालते ही पानी कड़वा हो गया। बुद्ध ने युवक को भी पानी पीने को कहा। युवक ने पानी चखा और चेहरा बिगाड़ कर बोला, भगवान, यह पानी तो कड़वा हो गया है। फिर बुद्ध युवक को पास ही बहती नदी पर ले गया और बोले, अब इस नदी में वही मात्रा का नमक डालो। शिष्य ने नदी में नमक डाल दिया, लेकिन नदी का पानी मीठा और साफ ही रहा। बुद्ध मुस्कुराया और बोले, पुत्र, जीवन की कठिनाई उस नमक की तरह, जब तुम्हारा मन छोटा होता है तो थोड़ी सी समस्या भी उसे कड़वा कर देती, लेकिन जब तुम्हारा मन विशाल नदी की तरह हो जाता है तो कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो आए, वो तुम्हारे भीतर की मिठास को बदल नहीं सकती।
सोच को जितना बड़ा बनाओगे जीवन उतना आसान होता जाएगा। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन की हर कठिनाई से बचना संभव नहीं है, लेकिन अपनी सोच को बड़ा बनाकर उसे हल्का जरूर किया जा सकता है। इसके बाद वो युवक अपने गांव लौट गया और धीरे धीरे लोगों की सेवा करने लगा। जब भी कोई दुखी होता है तो उसे वही शिक्षा देता है जो बुद्ध ने उसे दी थी। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदल गए। जो पहले हमेशा शिकायत करते थे वे अब उम्मीद और विश्वास की बातें करने लगे। गांव का माहौल बदल गया। समय बीतता गया और एक दिन वही युवक गांव के लोगों का मार्गदर्शन बन गया। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम्हारा जीवन इतना शांत और खुशहाल कैसे है, वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैंने रहस्य समझ लिया है कि विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर मन में विश्वास है तो असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ महीनों बाद वो युवक फिर बुद्ध से मिलने पहुंचा। इस बार उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर चमक थी और आंखों में शांति। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपके दिन ज्ञान में मेरे जीवन को पूरी तरह बदल के अब लोग मुझे सम्मान देते हैं, मेरे शब्दों को सुनते हैं। लेकिन एक बात अब भी मुझे सोचने पर मजबूर करती है, क्या सिर्फ अच्छे विचार ही काफ़ी है? क्या बिना कर्म किए सिर्फ सोचने से जीवन बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। सोच बीज है, लेकिन अगर बीज को जमीन पर रखकर सिर्फ उसके बारे में सोचते रहोगे तो क्या वह पेड़ बन जाएगा? नहीं पुत्र, जब तक उसे बीज को मिट्टी में बोकर पानी देकर धूप और समय देकर उसकी सेवा नहीं करोगे तब तक वह अंकुरित नहीं होगा।